अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आपको सीटेट प्रीवियस ईयर उर्दू का पैसेज और पेडागोजी दोनों हल कराऊंगा। आज जो पेपर मैं आपको हल कराऊंगा वह सीटेट दिसंबर 2019 का पेपर सेकंड है। आज का पेपर कोड ई है। आज मैं इस पेपर का 91 था 120 नंबर तक सवालात आपको हल कराऊंगा। आप इस पेपर के माध्यम से अपना पैराग्राफ और पेडागोजी को कैसे जल्दी से हल करते हैं, ये तरीका आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और सीखेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर आने वाला नई वीडियो आपको हासिल हो सके। सबसे पहले हम 91 नंबर सवाल पर आते हैं। लता के गाने की खासियत क्या है? उसकी आवाज़ में नज़ाकत, उसकी आवाज़ में नरमी, उसकी आवाज़ में लताफत, उसकी आवाज़ में धीमापन। आप पैराग्राफ देखें। आप हिदायत, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। लता की मकबूलियत का असल राज उसकी आवाज़ की नगमगी है। लता के गाने की एक और ख़ासियत है कि उसकी आवाज़ की लताफत। आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसकी आवाज़ की लताफत है ये। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा उसकी आवाज़ में लताफत। नंबर 3 ऑप्शन आपका इसमें सही है। इसमें नंबर 2 सवाल, लता से पहले कौन एक अच्छी गुलकारा थी? नूरजहाँ, ज़हरा बाई अम्बाले वाली, शमशाद बेगम, बेगम अख्तर। लता से पहले सिंगर नूरजहाँ भी एक अच्छी गुलकारा थी। यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, नूरजहाँ एक अच्छी गुलकारा थी ये। तो नंबर 1 ऑप्शन आपका इसमें सही है। नंबर सवाल, लता के गाने में कौन सी कैफियत पाई जाती है? एक मसहूर कर देने वाली कैफियत, एक सरशार कर देने वाली कैफियत, एक नशात अंगेज़ कैफियत, नरमी और बेखुद कर देने वाली कैफियत। आप पैराग्राफ में देखिए। लता के गानों की एक और खुशियत उसकी आवाज़, उसकी बुलंद आहंगी। लेकिन लता के गानों में नरमी और बेखुद कर देने वाली कैफियत पाई जाती है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, ये बेखुद कर देने वाली कैफियत पाई जाती है। तब 93 नंबर का आपका ऑप्शन सही होगा। एक सरशार कर देने वाली कैफियत, एक मशहूर कर देने वाली कैफियत। लता के गानों में नरमी और बेखुद कर देने वाली कैफियत पाई जाती है। लता के गानों की एक और खुसूसियत उसकी बुलंद आहंगी है। उसकी गीत के 2 लफ्ज़ों के बीच का फासला तरन्नुम से उस तरह भरा होता है कि दोनों लफ्ज़ एक दूसरे में समाये हुए महसूस होते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन आपका 93 का ऑप्शन आपका सही है। नंबर 4 ऑप्शन नरमी और बेखुद कर देने वाली कैफियत, इसमें आपका चौथा नंबर ऑप्शन इसमें सही है। नरमी और बेखुद कर देने वाली कैफियत। 94 नंबर सवाल, लता के गानों में क्या है? एक हम आहंगी, एक हम आमेज़ी, एक बुलंद आहंगी, एक वजद वाली कैफियत। लता के गानों की एक और खुसूसियत उसकी बुलंद आहंगी है। उसके गीत के 2 लफ्ज़ों के बीच का फासला, ये बुलंद आहंगी आपका यहाँ पर ऑप्शन आया, यहाँ पर बुलंद आहंगी है। एक हम आहंगी, एक हम आमेज़ी, एक बुलंद आहंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है इसमें। 95 नंबर सवाल,
लता के गानों में कौन सी जज्बात की अक्कासी मुअस्सिर अंदाज में हुई है? देखिए ऑप्शन, दर्द व पास में भरे जज्बात की, खुशी से भरे जज्बात की, दर्द भरे जज्बात की, खुशी और दर्द के मिले जुले जज्बात की। यहाँ पर लता के गानों की एक और खुसूसियत उसकी बुलंद आहंगी है। उसकी गीत के दो लफ्ज़ों के बीच का फासला तरन्नुम से उस तरह भरा हुआ होता है कि दोनों लफ्ज़ एक दूसरे में समाये हुए महसूस होते हैं। गरचे ऐसा हो जाना मुश्किल है। यह मान लिया गया कि लता के गानों में दर्द भरे जज्बात की अक्कासी नहायत मुअस्सर अंदाज में होती है। यह ऑप्शन आपको यहाँ पर लता के गानों में दर्द भरे जज्बात की अक्कासी नहायत मुअस्सर अंदाज में होती है, खुश और दर्द के मिले जुले जज्बात की। तो आपका 95 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नंबर 3, दर्द भरे जज्बात की। 96 नंबर सवाल, लता के गीत के दो लफ्ज़ों का फासला किससे भरा होता है? तरन्नुम से, नगमगी से, मौसूक़ियत से या लय से? 96 का ऑप्शन आप चूज़ कीजिए। 96 का नंबर 1 ऑप्शन आपका सही है। 97 नंबर सवाल, लफ्ज़ की जमा है लफ़ाज़ियों, लफ्ज़ों, लफ़ाज़ी, लफ्ज़ियातों। नंबर 2 ऑप्शन आपका इसमें सही है। मुश्किल का मुतज़ाद है सादा, सहल, आसान, कठिन। मुश्किल का मुतज़ाद यानी उल्टा, मुश्किल, आसान। नंबर 3 ऑप्शन आपका इसमें सही है। 99 नंबर सवाल, लता की मकबूलियत का राज क्या है? उसकी आवाज़ की मिठास, उसकी आवाज़ की नगमगी, उसकी आवाज़ की खटक नहीं, उसकी आवाज़ की खुनक, उसकी आवाज़ में दर्द। लता की आप पैराग्राफ देखिए। लता की मकबूलियत का असल राज उसकी आवाज़ की नगमगी है, उसकी आवाज़ की नगमगी। नंबर 3 ऑप्शन आपका इसमें ना, उसकी आवाज़ की नंबर 2 ऑप्शन आपका सही है इसमें। अगला पैराग्राफ देखिए, हिदायत, नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सबसे पहले सवाल पर आइए। 100 नंबर, शायर के तज़किरे न करने की बात कह रहा है। ठीक, हंसी की बात करने को 1 नंबर। हाँ, शेर पर लीजिए, मुस्कुराओ खुशी की बात करो, रोने वालों हंसी की बात करो, ये अंधेरे के तज़किरे कब तक, दोस्तों रोशनी की बात करो। अहले महफिल उदास बैठे हैं, अब कोई दिल लगी की बात करो, बात जब है कि दुश्मनों से भी, जब करो दोस्ती की बात करो। फूल मुरझा गए तो क्या गम है, खिलने वाली कली की बात करो। तो शायर किसके तज़किरे न करने की बात कह रहा है? 100 नंबर में बुरे लोगों के तज़किरे, अंधेरे के तज़किरे, बेईमानी के तज़किरे, तारीकी के तज़किरे। यहाँ पर आपसे इसका भाव पूछ रहा है इस ऑप्शन का, तो इस ऑप्शन का आपका अंधेरे के तज़किरे होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपका आ रहा है, मुस्कुराओ खुशी की बात करो, रोने वालों हंसी की बात करो, ये अंधेरे के तज़किरे कब तक, दोस्तों रोशनी की बात करो। ठीक, ये पैराग्राफ आप यहाँ पर पूरा देख रहे हैं, यहाँ पर रोशनी की बात करो। तो इससे आपको मालूम चलता है कि 100 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। 100 नंबर का नंबर 2 ऑप्शन अंधेरे के तज़किरे। 101 नंबर सवाल, शायर दिल लगी की बात करने को क्यों कह रहा है? अहले महफिल को खुश करने की वजह से, अहले महफिल के खामोश रहने की वजह से, अहले महफिल के उदास बैठने की वजह से, अहले महफिल को के गम ज़दा होने की वजह से।
यहाँ पर आप देखें उदास बैठने की वजह से, अहले महफिल को उदास बैठने की वजह से। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, 101 का आपको ऑप्शन 3 नंबर सही है। अगला सवाल, फूल मुरझा गए तो क्या डैश है। ज़ैल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए। डर, दुख, गम, शिकायत। तो गम आपका ऑप्शन, फूल मुरझा गए तो क्या गम है, ये ऑप्शन आप देखिए यहाँ पर, फूल मुरझा गए तो क्या गम है, यहाँ पर आपको ये दिखेगा ये। इस हिसाब से इसका ऑप्शन आपका नंबर 3 सही है। अगला सवाल 104 नंबर, दोस्ती का मुतज़ाद उल्टा। उल्फत, रक़ाबत, मोहब्बत, दुश्मनी। दोस्त दुश्मन सुने होंगे, इसी हिसाब से देखेंगे तो ये नंबर 4 ऑप्शन आपका सही है। 104 का 4 नंबर ऑप्शन सही है। 105 नंबर सवाल, शेर के दूसरे मिसरे में शायर रोने वालों से क्या कह रहा है। शेर के दूसरे मिसरे में शायर रोने वालों से, दूसरे मिसरा देखना आपको। ठीक, ये अंधेरे के तज़किरे, रोने वालों हंसी की बात करो। हंसी की बात करने को, खुशियों की बात करने को, मौसीकी की बात करने को, अच्छे खाने को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, किसका बात कर रहा है, हंसी की बात करो। तो 100, तो इसका ऑप्शन आपका नंबर 1 सही है। ठीक, अब आइए पेडागोजी के सवालात पर। हिदायत, नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। माहिराना अंदाज में पढ़ना नहीं होता है। तामीरी, तखय्युली, तरक्की पसंदाना, इरादी, आमदी, यानी इरादतन जो हम इरादा करके पढ़ते हैं। माहिराना अंदाज में पढ़ना नहीं होता है, आपसे नेगेटिव पूछ रहा है ये। ऑप्शन चूज़ कीजिए 106 का। 106 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। 107 नंबर सवाल पे आइए। दर्ज झैल में से किसका ताल्लुक़ तौसीई मुताले से नहीं है। ये मुताले को ज़्यादा फ़रहत बख्श बनाता है। ये गहरी तफ़हीम के लिए बितफ़सील मुताले में मुआविन होता है। नंबर 3, ज़ुबान की आमोदिश में मुआविन होता है। यह मुताला मतन को कुल्ली तौर पर समझने के लिए होता है। 107 का ऑप्शन चूज़ कीजिए। 107 का आपका नंबर 2 ऑप्शन सही है। ये गहरी तफ़हीम के लिए तफसील मुताले में मुआविन होता है। 108 नंबर सवाल पर आइए। लिखने के अमली रवैये, प्रोसेस अप्रोच की तवज्जो होती है सिर्फ़ तरीक़े अमल पर, सिर्फ माहसल पर, तरीक़े अमल और माहसल दोनों पर, खुशखत तहरीर के इस्तेमाल पर। 108 का ऑप्शन आप चूज़ कीजिए। 108 का आपका नंबर 3 ऑप्शन सही है। 109 नंबर सवाल, ज़ुबान की दरसियात में अदब की शमूलियत का सबसे अहम उन्सुर क्या है। ये सिर्फ सुनने और बोलने की महारतों में इजाफ़ा करता है। ये मुस्तनद मवाद होता है। दूसरी तहज़ीब के समझने में तलबा को मदद मिलती है। अपने ज़ाती रद्द-अमल के इजहार में तलबा की हौसला अफजाई करता है। 109 का ऑप्शन आपका नंबर 4 सही है। 110 नंबर सवाल, दर्ज झैल बयान में से कौन दुरुस्त है। एराब व रुमूज़ जुमले के माना बदल देते हैं। एराब व रुमूज़ बमुश्किल जुमले के माना में रद्द बदल करते हैं। नंबर 3 ऑप्शन थोड़ा ही मिट गया है। एराब व रुमूज़ मतन को खूबसूरत बनाने में मुआविन होते हैं।
एराब व रमूज़ मतन के मुताले की आवाज़ में मददगार होते हैं, मुताले की रवानी में मददगार होते हैं। तो 110 का ऑप्शन आप चूज़ कीजिए। 110 का ऑप्शन आपका नंबर 1 सही है। 111 नंबर सवाल, तलबा के लिखने के अंदाज़े क़द्र को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए सही इमला और क़वाइद पर, ख़यालात का इजहार पर, लफ्ज़ों को मुक़र्ररा तादाद में रखने पर, तहरीर में मुहावरे और ज़रबुल मिस्ल बरतने पर, इस्तेमाल पर। 111 का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। 112 नंबर सवाल, दर्ज झैल में से कौन NCF 2005 के रहनुमाओं पर शामिल नहीं है, उनके रहनुमा उसूलों पर शामिल नहीं है। स्कूल के बाहर की ज़िंदगी के मालूमात को जोड़ने पर, रटी हुई आमोदिश के तरीक़ों को तर्क कर देने के यकीन दिहाने पर, निसाब को दरसी किताबों पर मरकूज़ होना चाहिए, इम्तिहान को मज़ीद लचकदार और क्लासरूम की ज़िंदगी से मरबूत बनाना चाहिए। तो 112 का ऑप्शन आप चूज़ कीजिए। NCF 2005 के रहनुमा उसूलों में शामिल नहीं है। तो 112 का आपका ऑप्शन सही है। तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही है इसमें। 113 नंबर सवाल, जो हकीकी मालूमात क्या, कब, कहाँ और किस तरह ख़त्म होने के बारे में लफ्ज़ी तस्वीर फराहम करे, वह है प्रोजेक्ट वर्क, मुफव्वज़ा काम, वाक़याती रिकॉर्ड, रेटिंग स्किल। 113 का आपका नंबर 4 ऑप्शन सही है। 114 नंबर सवाल, लड़के ज़ुबान के हवाले से क्या कर रहे हैं, उनके इस्तेमाल का बेहतरीन सबूत क्या है। जांच के नंबरात, तलबा का ज़ुबान का इस्तेमाल लिखने और बोलने में, कौमी दरसियात और निसाब, ज़ुबान के अगराज़ व मकासद की समझ पर। ये जो इस्तेमाल जो मैंने बताया यहाँ पर जो मिटा हुआ है, ये इस्तेमाल नहीं है, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए लड़के के ज़ुबान के हवाले से क्या कर रहे हैं, उनके समझ का बेहतरीन सबूत क्या है। ये ऑप्शन होना चाहिए। ये टॉपिक से यही लग रहा है ये। तो 114 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है ये। 115 नंबर सवाल, वाइगोत्स्की के मचानबंदी, एस्केप फोल्डिंग, मफरूज़ा के मुताबिक ज़ुबान के आमुज़गारों को दो के जोड़ों और ग्रुप में काम करने का मौका फराहम करना चाहिए, क्योंकि नंबर 1 ऑप्शन, उस्ताद के लिए काम की देखभाल आसान हो जाती है, तलबा के दरमियान तामुल उस्ताद को आराम करने का मौका फराहम करता है, समाजी तामुल ऐसे ठोस ज़राए फराहम करते हैं जिनके ज़रिए आमोदिश होती है। इस तरह के समाजी तामुल आमुज़गारों को ज़ुबान की आमोदिश से मुनहरिफ कर देता है, यानी फेर देता है उसको। तो 115 का आपका ऑप्शन है, चूज़ कीजिए। 115 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। 116 नंबर सवाल, इब्तिदाई आवाज़ों और उनके मिलाप के बजाय आसान और सादा जुमलों से ज़ुबान की तदरीस का आगाज़ किया जाता है। इसका मतलब ये है कि तरसील मुकम्मल जुमलों पर मबनी होती है। अपने आप ज़ुबान सीखने में तलफ़ुज़ की कोई जगह नहीं है। ज़ुबान की आमोदिश में कवायद और तलफ़ुज़ यकसा अहमियत रखते हैं। तरसील की एक बुनियाद कवायद है। तो 116 का आपका ऑप्शन है नंबर 1। 117 नंबर सवाल,
7वीं जमात का उस्ताद ज़ुबान की क्लास में बसरी आमोज़गारों की तदरीस के लिए यूट्यूब के वीडियो, समई आमोज़गारों के लिए रिकॉर्डिंग्स और हरकी आमोज़गारों के लिए तामुली खेल का इस्तेमाल करता है। उस्ताद के इस्तेमाल करदा तमाम मल्टीमीडिया अफराद की ज़रूरतें पूरी करते हैं। लिसानी फ़र्क, आमोदिशी अंदाज़, आमोदिशी खामियाँ, मुस्तनद मवाद। 117 का आपका ऑप्शन है नंबर 3। 118 नंबर सवाल, वक़ूफ़ियत पसंद नज़रिया के मुताबिक ज़ुबान के उस्ताद को बच्चों की गलतियों को किस तौर पर देखना चाहिए? आमोदिश में रुकावट और खलल, गौर फ़िक्र की बसीरत फराहम करने वाली आमोदिश का हिस्सा, पहले इस्लाह की जाने वाली और फिर दोबारा करने से बचने वाली चीज़। नंबर 4 ऑप्शन, आमोदिशी अमल में बच्चों की ऐसी लापरवाही जिस पर फ़ौरन ध्यान देने की ज़रूरत हो। 118 नंबर का ऑप्शन चूज़ कीजिए आप। 118 का आपका 4 नंबर ऑप्शन सही है। 119 नंबर सवाल, मुर्तकिज़ समात किसके साथ होती है? तवज्जो, तहम्मुल, ज़ाब्ता, बेहतरी। मुर्तकिज़ बोलते हैं यानी ध्यान जिसमें बच्चा दे रहा है जिस क्लास में, उसी को बोलते हैं। नंबर 1 ऑप्शन आपका इसमें सही है। इसमें आज का आखिरी सवाल, खामोश मुताला से आमोज़गार सबसे कम क्या हासिल करेगा? लफ्ज़ियात, क़वाइद, बोलने की महारत, पढ़ने की महारत। 120 का आपका ऑप्शन तीसरा सही है। बोलने की महारत सबसे कम, ये महारत बच्चे क्या करेंगे? हासिल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।